तो अभी अब हम लोग स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा को, ठीक है। अभी इसके बारे में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में देख लिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तक के बारे में देख लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा को, ठीक है। गर्मी तो बहुत हो रही है कि नहीं? हर जगह गर्मी बहुत है। थोड़ा सा अपने आप को हाइड्रेटेड करके रखिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। इधर उधर बाहर मत जाइए, बहुत ही ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलिए। अभी फ़िलहाल में गर्मी बहुत है, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, आप लोग अच्छे से रहिए और हाइड्रेटेड रहिए, ठीक है। सबसे ज़रूरी चीज़ है। और कोशिश कीजिए कि आप लोग थोड़ा सा गर्मी से बचने की कोशिश कीजिए। फैंस और जो भी ऐसा इन्वायरमेंट हो जहाँ पे थोड़ा सा कोल्ड हो, तो आप लोग वहाँ पे शिफ्ट अगर हो सकते हैं तो हो जाइए, या घर में ही आप अगर ऊपर का रूम है तो आप नीचे के रूम में शिफ्ट हो सकते हैं। गर्मी बहुत है, आशा करते हैं जल्दी से जल्दी थोड़ा सा मौसम में चेंज आएगा और उसका फ़ायदा आप सभी लोगों को मिलेगा। तो चलिए करते हैं हम लोग स्टार्ट किंगडम मुनेरा को, ठीक है। जो किंगडम मुनेरा का सोल मेंबर है वो कौन है? बैक्टीरिया। क्वेश्चन पूछा कुछ, तो फॉलोइंग द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मुनेरा, तो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मुनेरा। किंगडम मुनेरा के बारे में बात किया था हमने कि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से सब के सब कहाँ रखे गए हैं? किंगडम मुनेरा में, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में ही हमें पढ़ना है। तो किंगडम मुनेरा में किसको रखा गया था? जितने भी प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं सभी को कहाँ पे रख दिया गया? आपका मुनेरा में। They are most abundant microorganisms. Which of the following the most abundant microorganism? The bacteria are the most abundant microorganism. They are most abundant microorganisms. हर जगह पे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है। अगर एक थोड़ा सा एक मुट्ठी मिट्टी उठाएंगे तो उसमें सैकड़ों हजारों के संख्या में आपको बैक्टीरिया मिल जाएंगे, ठीक है। बैक्टीरिया जो है हो सकते हैं कि बहुत एक्सट्रीम हैबिटेट पे हो। एक्सट्रीम हैबिटेट का मतलब भी बहुत ही खतरनाक, जहाँ पे अदर ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है, वहाँ पे भी बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं। दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे, बहुत सॉल्टी इन्वायरमेंट में, या बहुत ज़्यादा कोल्ड, बहुत ज़्यादा स्नो में, वहाँ पे भी बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं। एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डिजर्ट्स, स्नो एंड डीप ओशियंस वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव, मतलब कि जहाँ पे अदर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते हैं वहाँ पे भी आपके बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन द ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट। अगर क्या कर रहे हैं, हो सकते हैं मेनी ऑफ देम लिव इन इंडोपैरासाइट्स। इंडोपैरासाइट, अगर बॉडी के अंदर क्या है? बैक्टीरिया है, तो इंडोपैरासाइटिक फॉर्म में हो सकता है, या हो सकता है ऑन द ऑर्गेनिजम्स, मतलब इक्टोपैरासाइट के बारे में बात कर रहा है। इक्टोपैरासाइट पैरासाइट के फॉर्म में हो सकता है, तो हो सकता है वो इंडोपैरासाइट हो, अगर बॉडी के अंदर है तो इंडोपैरासाइट्स, अगर बॉडी के ऊपर हो तो इक्टोपैरासाइट्स। अब बैक्टीरिया को हम लोग डिफरेंट कैटेगरी में क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं उनके शेप के बेसिस पे। अगर स्फेरिकल है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया क्या है? स्फेरिकल शेप में है, उनका शेप क्या है? स्फेरिकल है, तो उनको क्या बोलते हैं? कोकस। एक सिंगल को बोलेंगे कोकस, प्लूरल फॉर्म उसका कोकाई है। अगर रॉड शेप में है, देखिए यहाँ पे एक रॉड की तरह से दिखेगा आपको, ठीक है। तो रॉड शेप का है तो उसको बोलते हैं बेसिलस। रॉड शेप का बोलेगा तो बेसिलस बोलेंगे, ठीक है। बेसिलस का मतलब रॉड, ठीक है। तो रॉड शेप के बैक्टीरिया होंगे तो उनको बोलते हैं बेसिलस। अगर बहुत सारे हैं, प्लूरल फॉर्म उसका क्या होता है? तो बेसिलाई। अगर कॉमा शेप का है तो उसको बोलते हैं विब्रियो। देख रहे हैं, कॉमा शेप, कॉमा शेप के बैक्टीरिया हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? विब्रिया। सिंगल विब्रियम, प्लूरल विब्रियो। अगर स्पाइरल शेप है तो उसको क्या बोलते हैं? स्पाइरम या स्पाइरेला, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे ये स्पाइरा स्पाइरेला, ये क्या है? बेसिलाई, ये क्या है? कोकाई, ये क्या है? विब्रियो। तो चार ग्रुप में डिवाइड करते हैं बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। कौन कौन? कोकाई, बेसिलाई एंड स्पाइरेला एंड विब्रियो। ये कॉमा शेप यहाँ पे बाहर लिख लो आप, कॉमा शेप, ताकि आपको वहाँ पे स्टेटमेंट देखने की जरूरत ना पड़े। स्पाइरल शेप, ये क्या है? रॉड शेप, ये स्फेरिकल।
आप अपने बुक में भी ऐसे लिख लो, ताकि आपको यहाँ पे स्टेटमेंट अगर नहीं तो एक बार आप यहाँ पे देखो तो आपको तुरंत याद आ जाए, आपके दिमाग में आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, इनका स्ट्रक्चर तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन इनका बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अदर ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में, ठीक है, इनमें मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो याद रखना है कि इनका स्ट्रक्चर तो सिंपल है, लेकिन इनका बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, बिहेवियर अब हो सकता है, अब उनमें हम लोग जब हायर क्लासेस में आप जाएंगे तो उनके बारे में देखेंगे, इनमें म्यूटेशंस कितना जल्दी से होता है। इनका बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं तो उनमें ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक सब होते हैं, सेप्रोफिटिक होंगे, अगर है क्या, कीमोसिंथेटिक हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक हो तो सकते हैं। तो इनका बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ऑल दो एक क्वेश्चन पूछ सकता है, दो द स्ट्रक्चर ऑफ दिज ऑर्गेनिजम्स इज वेरी सिंपल बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। तो ऑप्शन दे देगा बैक्टीरिया, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया, वायरस। तो अब क्या लगाएंगे, तो याद रखना है आपको, लगाना है क्या, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, वेरी सिंपल बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, किस में पाई जाती है, ऐसे क्वेश्चन आता है, आएगा और आया है। ठीक है, किस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में मेटाबॉलिक जो डाइवर्सिटी हो मोस्ट एक्सटेंसिव है, सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक जो डाइवर्सिटी है। जैसे अभी हम लोगों ने बात की ऑटोट्रॉफिक, हो सकता है वो कीमोसिंथेटिक भी हो या फोटोसिंथेटिक हो। हेट्रोटॉफिक के बारे में बात करेंगे तो वो हो सकता है सेप्रोफिटिक हो, पैरासिटिक हो। तो ये सब हो सकता है। तो इनमें मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है आपका इसमें किंगडम मोनेरा में। किंगडम मोनेरा की बात करें तो उसका मेंबर क्या है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, हो सकता है सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, दे सिंथेसाइज देयर फूड ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। हो सकते हैं कि वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हो या हो सकते हैं वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हो। Most of the bacteria are heterotrophs. The vast majority of the bacteria are heterotrophs. Mostly the bacteria are heterotrophic. They depend on organisms or on dead organic material or food. अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर पे बात कर रहे हो इसको क्या बोलेंगे, सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफिटिक। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे है तो पैरासिटिक। ठीक है, तो पैरासाइट या सेप्रोफाइट्स के फॉर्म में ये हो सकते हैं। आर्कीबैक्टीरिया की बात करते हैं तो मोनेरा को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं हम लोग, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं सबसे प्रिमिटिव, आर्की मतलब कि प्रिमिटिव, बैक्टीरिया मतलब प्रिमिटिव बैक्टीरिया। तो जो आर्कीबैक्टीरिया सबसे खतरनाक जो बैक्टीरिया है वो है आपका आर्कीबैक्टीरिया। जैसे होते हैं ना कुछ लोग समाज में भी, सबसे खतरनाक रिश्तेदार कुछ मिलते हैं कि नहीं, देखना रिश्तेदार तो मिलते रहते हैं। सॉरी, रिश्तेदारों के नाम पे तो थोड़ी सी खांसी आ गई। तो बात कर रहे थे कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग भी बहुत क्या हैं, खतरनाक हैं। तो जो कि जब नहीं आना चाहिए तो तभी आते हैं और हमेशा उंगली करने की उनको आदत होती है। तो आर्कीबैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं, चलो छोड़ो इनको। तो बात करते हैं यहाँ पे कि ये सबसे खतरनाक होते हैं, जहाँ पे कोई नहीं रह सकता है वहाँ पे ये होते हैं। ठीक है, एकदम एक्सट्रीम हैबिटेट में पाए जाएंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन यहाँ से आता है, हेलोफाइल्स क्या है, थर्मोएसिडोफाइल्स क्या है, मिथेनोजेंस क्या है। दीज आर द आर्कीबैक्टीरिया। हेलोफाइल्स क्या होता है, वो बैक्टीरिया जो एक्सट्रीमली सॉल्टी कंडीशंस पे पाए जाते हैं, एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया में पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं हेलोफाइल्स। जो हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे पाए जाते हैं, उनको थर्मोएसिडोफाइल्स बोलते हैं। और जो मार्सी एरिया में जहाँ मिथेन बहुत ज़्यादा होता है उनको बोलते हैं मिथेनोजेंस। ठीक है, तो याद रखना है, these bacteria are special since they live in some of the most harsh habitat, सबसे खतरनाक जहाँ पे एकदम बेकार कंडीशन हो। ठीक है, जैसे कि बहुत एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया हो तो हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग हो उनको बोलेंगे थर्मोएसिडोफाइल्स। ये मैच ऑफ द कॉलम करके आता है, एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे, हेलोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स क्या है, हॉट स्प्रिंग्स में मैच करने के लिए, मार्सी एरिया में रहने वाले को मिथेनोजेंस। तो मैच ऑफ द कॉलम करके क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब देखिए कि पूछा जाता है कि आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कैसे, तो उनके सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे
डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। आर्किबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया, मतलब कि यूबैक्टीरिया के बारे में बात कर रहा है। हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, अगर सेल वॉल स्ट्रक्चर नहीं है आपके ऑप्शन में, तब हम जाके बात करते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन में भी क्या होता है, डिफरेंसेस होता है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन जो बनेगा वो सेल वॉल स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही बनता है। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट of several ruminant animals such as cow and buffaloes। उनके गट में पाए जाते हैं मिथेनोजन, जहाँ पे क्या होता है, हाई अमाउंट में मिथेन गैस बनता है, ठीक है। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिथेनोजेंस। अब ये मिथेन गैस के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये मिथेनोजेंस। जिन मतलब जनरेटर, ठीक है। मिथेन मतलब मिथेन गैस को जनरेट करने वाले को क्या बोलेंगे, मिथेनोजेंस, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, काऊ एंड बुफेलो के गट में पाए जाते हैं, रुमिनेंट एनिमल्स के गट में पाए जाते हैं, और वो क्या करते हैं, मिथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, फ्रॉम द डंक ऑफ द, जो आपका गोबर होता है, डंक ऑफ द एनिमल्स, उससे क्या करते हैं ये मिथेन गैस क्या करते हैं, मिथेन गैस को और किस नाम से जानते हैं, बायोगैस के नाम से जानते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपका मिथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं हम लोग, मिथेनोजेंस। चलिए, तो यहाँ से क्वेश्चन हो गया आपका क्या, कि दो क्वेश्चन यहाँ से होता है कि ये आपका मैच ऑफ द कॉलम करके आएगा कि हेलोफाइल्स क्या होता है, एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया, हॉट स्प्रिंग्स को मैच करेंगे, थर्मोएसिडोफाइल्स जो बहुत ही मार्सी एरिया में पाए जाते हैं उनको मिथेनोजेंस। आर्किबैक्टीरिया यूबैक्टीरिया से कैसे डिफ्रेंशिएट है, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। चलिए, यूबैक्टीरिया के बारे में हम लोग अब बात करते हैं। तो बात करते हैं हम लोग, जो यू बैक्टीरिया हैं तो वही मोस्टली आपके पाए जाते हैं। यू बैक्टीरिया ही मोस्टली क्या होते हैं, पाए जाते हैं। यू बैक्टीरिया मतलब कि ट्रू बैक्टीरिया। देर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। यू मतलब कि ट्रू होता है, ठीक पता है ना, यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स। यू मतलब ट्रू, प्रो मतलब प्रिमिटिव, ठीक है। दे आर करेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। मेरे अब कैसे इनका कुछ यू बैक्टीरिया का कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है। हाँ, तो क्या क्या फीचर्स हो सकता है, इनमें एक रिजिड सेल वॉल पाया जाता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स का बना होता है। अगर वो हो सकता है ये बैक्टीरिया क्या मोटाइल है या नॉन मोटाइल, मतलब कि खुद से जो चल सकता है उसको मोटाइल, जो खुद से नहीं चल सकता, ठीक है, उसको नॉन मोटाइल बोलेंगे। तो अगर मोटाइल है, हमारे पास पैर है, तो हम लोग खुद से चल सकते हैं, इनमें भी पैर होगा तब तो ये खुद से चल सकते हैं। जब अगर खुद से चल सकते हैं तो इनको क्या बोलेंगे, मोटाइल है। अगर नहीं चल सकते तो उनको बोलेंगे नॉन मोटाइल। तो अगर फ्लैजिला है, फ्लैजिला इनका लोकोमोटरी आर्गन है, तो फ्लैजिला है तो उनको बोलेंगे कि मोटाइल है। अगर नहीं है तो उनको क्या बोलेंगे, नॉन फ्लैजिलेटेड, ठीक है। अगर फ्लैजिला है तो फ्लैजिलेटेड मतलब कि मोटाइल, अगर नहीं है तो नॉन फ्लैजिलेटेड मीन्स नॉन मोटाइल, ठीक है। कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरिया हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं। साइनोबैक्टीरिया को और क्या किस नाम से जानते हैं हम लोग, ब्लू ग्रीन एल्गा के नाम से जानते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या है आपका, एक याद रखना, प्रोकैरियोट ही है, याद रखना है, यूकैरियोट में नहीं डालना है उसको। एल्गा का इसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गा है, लेकिन उसको किंगडम प्लांटी की एल्गा के साथ नहीं रखना है। साइनोबैक्टीरिया आपका क्या है, यू बैक्टीरिया है जिसमें क्या होता है, बहुत अच्छी चीज़ होती है आपका क्लोरोफिल ए। जो क्लोरोफिल ए होता है वो सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट्स के, ठीक है। इसलिए जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। एक चीज़ याद रखना, जो सबसे पहले ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हुआ था, माना जाता है कि इन्हीं साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गा की वजह से होता है। क्यों, क्योंकि जहाँ पे भी क्लोरोफिल ए है वहाँ पे ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है। अगर क्लोरोफिल ए है तो वहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होगा, इवोल्यूशन होगा, ठीक है। अगर क्लोरोफिल ए किसी भी ऑर्गेनिज्म में, प्लांट में, और क्लोरोफिल बी पाया जाता है तो उसका फूड स्टोरेज मटेरियल जो होता है वो स्टार्च होता है। इस चीज़ को याद रखना है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन का इवॉल्वर किसे माना जाता है, साइनोबैक्टीरिया को या ब्लू ग्रीन एल्गा को माना जाता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है और ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इवॉल्व करते हैं। द साइनोबैक्टीरिया और यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर होते हैं, हो सकते हैं कॉलोनी में रहें या फिलामेंट के फॉर्म में पाए जा सकते हैं। फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, मरीन में भी पाए जा सकते हैं, या टेरेस्ट्रियल एल्गी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल एल्गी हो सकते हैं, ठीक है। कि ये हो सकते हैं वाटर में हो या आपका सॉइल पे हो। इनकी जो कॉलोनी होती है, देख रहे हैं यहाँ पे एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गा का स्ट्रक्चर दिया है, वो क्या है, नॉस्टक। अब देख रहे हैं इसको,
ये कॉलोनी की फॉर्म में, फिलामेंटस फॉर्म में है। उसमें इनके बॉडी के ऊपर एक क्या होती है, इनकी जो कॉलोनी होती है जिलेटिन की कवरिंग पाई जाती है। देख रहे हैं, मिसलिनियस शीथ या जिलेटिनस शीथ होती है। एंड दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड, जो आपका साइनोबैक्टीरिया है वो पॉल्यूटेड वाटर में क्या करते हैं, ब्लूम्स को फॉर्मेशन करते हैं। देखते हैं अगर बहुत नाली देखते हैं इंडिया में तो हर जगह आपको दिख जाएगा, क्योंकि हर जगह जो नाली है, ठीक है, जो ड्रेनेज है वो बहुत ही गंदा है, पानी रुका हुआ है। तो वहाँ पे क्या होता है, ग्रीन ग्रीन कलर का ऐसे आपको ब्लूम्स बनता है। तो ब्लूम्स को फॉर्मेशन करते हैं ये किस में, पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में। सम ऑफ द दीज ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स। कुछ ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गा है, जैसे कि नॉस्टैक के बारे में बात करते हैं, तो उनमें क्या होता है, वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है उनमें एक स्पेशलाइज्ड सेल्स में, और उस स्पेशलाइज्ड सेल्स को हम लोग बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। ये देखिए, ये स्पेशलाइज्ड सेस्ट है। ये क्या है, स्पेशलाइज्ड सेल है। इन सेल्स के कंपैरिजन में ये क्या है, ये दो सेल्स यहाँ पे दिखाया गया है, ये दोनों स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। इनमें ही केवल क्या होगा, आपका नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा। नाइट्रोजन का फिक्सेशन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेशलाइज्ड कंडीशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए स्पेशलाइज्ड कंडीशंस क्रिएट किया जाता है। क्या यहाँ पे एनारोबिक कंडीशंस क्रिएट किया जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो, उसका जो एंजाइम है वो एनारोबिक कंडीशन पे ही काम करता है। तो एनारोबिक कंडीशंस क्रिएट किया जाता है हेट्रोसिस्ट में, और वहाँ पे नाइट्रोजन का क्या होता है, फिक्सेशन होता है। तो कौन ऐसा आपका ब्लू ग्रीन एल्गा है जिसमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, तो याद रखिए नॉस्टॉक एंड एनाबिना। दो आपको याद रखना है, नॉस्टॉक एंड एनाबिना, ये दो आपके ब्लू ग्रीन एल्गा हैं जिनमें क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ होता है, एक स्पेशलाइज्ड सेल्स में होता है, और उस स्पेशलाइज्ड सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट। अब चलिए, तो ऑटोट्रॉपिक की बात कर रहे थे हम लोग, तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स के बारे में तो बात कर लिए। चलिए थोड़ा सा कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में भी बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जबरदस्त आते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको याद हो गया कि जो नॉस्टॉक है उनमें क्या होता है, और एनाबिना में ये क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं, ब्लू ग्रीन एल्गा हैं, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जो कि क्लोरोफिल ए होता है वो सिमिलर टू हायर प्लांट्स होता है, किंगडम प्लांट के क्लोरोफिल ए के सिमिलर ही होता है, कोई चेंजेस नहीं होता, ठीक है। अब बात करते हैं कीमोसिंथेटिक, मतलब कि ये क्या करते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना खुद से भोजन बना सकते हैं, ठीक है। कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक का मतलब क्या, केमिकल से अपना क्या करेंगे, फूड को फॉर्मेशन करते हैं। तो कैसे बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, याद रखना है इनऑर्गेनिक नॉट ऑर्गेनिक, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं। और फॉर एग्जांपल्स नाइट्रेट को ऑक्सीडाइज करेंगे, नाइट्रेट को ऑक्सीडाइज करेंगे, अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं, और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या करते हैं, एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं, और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं अपने लाइफ साइकिल्स को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो अपना फूड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज को लाइक नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे। मान लीजिए ये अमोनिया है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे, और जो एनर्जी बने मिलेगी रिलीज होगी, ऑक्सीडेशन के बाद एनर्जी रिलीज होती है, उसको क्या करते हैं, एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसको यूज करते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस करके क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब ये जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया हैं उनका रोल क्या है, तो याद रखिए उनका एक बहुत बड़ा रोल है हमारे पूरे सॉइल सिस्टम में, हमारे पूरे नेचर में उनका बहुत बड़ा रोल है। रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट में हेल्प करते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट का मतलब क्या, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मेनली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। दे प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स। रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स कौन कौन सा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर, याद रखना है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स को ये क्या करते हैं, रिसाइकलिंग हेल्प में हेल्प करते हैं। तो याद रखना है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर को मेनली यही रिक्वायरमेंट होता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये इनके रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं, कौन, कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में बात कर लिए, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। अब चलते हैं बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक, जो अपना खुद से खाना नहीं बना सकते। तो हेटरोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया हैं वो मोस्ट अबंडेंट होते हैं,
हमने बात किया था कि जो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होंगे वही मेनली पाए जाते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। ठीक है, पहले आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे, और आर्की यू बैक्टीरिया में भी सबसे ज़्यादा कौन पाए जाएंगे? ऑटोट्रॉफिक या हेटरोट्रॉपिक? हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट इन द नेचर। द मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स। उसमें भी डिकम्पोजर्स हैं या पैरासिटिक हैं? मेजोरिटी और इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स। मेनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। ह्यूमन के लाइफ पे बहुत क्या इफेक्ट पड़ता है बैक्टीरिया का। हो सकते हैं ये क्या हो आपके ह्यूमंस के लिए हार्मफुल हो। बैक्टीरिया याद रखना है दोनों होते हैं, हमारे लिए यूजफुल भी हैं, हार्मफुल भी हैं। आजकल तो बायोटेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, आप बायोटेक्नोलॉजी का जो पर्सन देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, तो ये हमारे लिए दोनों ही, तो हमारे ह्यूमन पे बहुत ज़्यादा इनका इम्पैक्ट होता है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। जैसे बात करते हैं हम लोग मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बना रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया की ज़रूरत पड़ती है, लैक्टोबैसिलस की। ठीक है, अगर एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं तो हम बहुत सारा जो एंटीबायोटिक्स है आज के टाइम में वो हम लोग माइक्रोब से ही क्या करते हैं, बैक्टीरिया से ही प्रोड्यूस करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम्स, इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी क्या होते हैं, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, इन द रूट्स ऑफ लेग्यूम्स। सम आर पैथोजेंस। अब क्या है, कुछ पैथोजन मतलब डिजीज कॉजिंग, ये क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, ह्यूमन में क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, ह्यूमन में भी कॉज करते हैं, प्लांट्स में भी क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। एंड कॉजिंग डैमेज ऑन ह्यूमन बीइंग, द क्रॉप्स, फॉर्म्स, एनिमल्स एंड पेट्स। सभी एनिमल एंड प्लांट दोनों पे भी क्या करते हैं, ये दोनों के लिए पैथोजेंस होते हैं। कुछ बैक्टीरिया कुछ फायदेमंद होते हैं, जैसे कॉलरा, ठीक है, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, ऑल आर नोन कॉट बाय बैक्टीरिया। आप पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉट बाय बैक्टीरिया, दे देगा इसमें से कॉलरा, टाइफाइड, टिटनस और एक और वायरल दे देगा। ठीक है, वायरल डिजीज दे देगा या फंगल डिजीज दे देगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कॉलरा क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। टाइफाइड क्या है, ये भी बैक्टीरियल है, सैल्मोनेला टाइफी, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, सिट्रस कैंकर भी क्या है आपका, 3 एनिमल के लिए दिया है बैक्टीरियल डिजीज और 1 एनिमल प्लांट्स के लिए दिया है, तो ये सब क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। अब बैक्टीरिया का जो ओरिजिन है, उनकी जो बॉडी है वो सिंपल है, तो उनमें जो रिप्रोडक्शन होगा वो मेनली किसके थ्रू होता है, फिजन के थ्रू। एक बॉडी है, इलोंगेट होके जेनेटिक मटेरियल डबल होगा, डबल अमाउंट में, और वो क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर जाएगा। तो इनमें बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, बाय फिजन के थ्रू होता है। ये क्या करते हैं, स्पोर्स का भी फॉर्मेशन करते हैं। जनरल कंडीशन में अगर फेवरेबल कंडीशन है तो फिजन आराम से बना, साइज बड़ा हुआ, डिवाइड कर गया। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ गया तो क्या करेगा, तब तो प्रोटेक्ट करना है पहले। तो प्रोटेक्शंस के लिए क्या करते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशंस करते हैं। ये क्या करते हैं, स्पोर्स का फॉर्मेशंस करते हैं। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स। अब याद रखना है कि फेवरेबल कंडीशंस में प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्ट्स को या अनफेवरेबल कंडीशंस में। स्पोर्ट्स बनाते हैं, उसके ऊपर हार्ड कवरिंग बनाते हैं जिससे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का इफेक्ट ना पड़े और ये स्पोर्ट्स लंबे टाइम तक सर्वाइव करे। जब सुटेबल कंडीशंस हो तो ये क्या करें, इसका आउटर कवरिंग बस्ट हो, फट जाए, और इसमें जो आपको मटेरियल्स है, जो स्पोर्ट्स है ओरिजिनल, वो क्या करे, फिर से ग्रो कर जाए। तो याद रखना है कि बैक्टीरिया में जो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है वो आपका क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। दे प्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, ट्रांसडक्शन के बारे में बात करेंगे, तो इनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि इनमें आपका बाइनरी फिजन मतलब कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत प्रिमिटिव टाइप का होता है। केवल जेनेटिक मटेरियल का जनरली क्या होता है, थोड़ा सा डीएनए का इसका एक्सचेंज होता है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। ठीक है, तो याद रखना है कि इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होगा। एक और थोड़ा सा शॉर्ट में दिया है एनसीईआरटी में माइकोप्लाज्मा के बारे में। चलिए माइकोप्लाज्मा को देख लेते हैं। माइकोप्लाज्मा क्या है, माइकोप्लाज्मा भी आपका एक क्या है, बैक्टीरिया है।
याद रखना है क्या है, बैक्टीरिया है। अब ये इस बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो माइकोप्लाज्मा है उसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। जब सेल वॉल नहीं पाया जाता है तो वो अपना शेप क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। जोकर का काम क्या है, जोकर अपना वेश क्या करता है, अपना वेशभूषा बार बार चेंज करता रहता है, ठीक है, लोगों को हंसाने के लिए। तो ऐसे ही ये क्या करता है, अपना शेप साइज क्या करता है, चेंज कर सकता है। क्यों, क्योंकि इस पर रिजिड सेल वॉल नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा को क्या बोलते हैं, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, बिकॉज दे कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल, कोई भी सेल वॉल नहीं पाया जाता बिल्कुल भी। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो याद रखना, माइकोप्लाज्मा इज स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। क्या माइकोप्लाज्मा बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं, यस, दे आर एनारोब्स, ठीक है। माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेंस इन पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट्स। तो जो आपका माइकोप्लाज्मा है वो प्लांट और एनिमल दोनों में क्या है, डिजीज कॉज कर सकता है, कॉज करता है, ठीक है। तो याद रखना है माइकोप्लाज्मा को क्या, इसमें जहाँ से क्वेश्चन आता है कि इनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, इनको जो प्लांट किंगडम बोलते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ये क्या ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकते हैं, हाँ, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। और ये दोनों में, एनिमल और प्लांट दोनों में क्या होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। तो ये आपका किंगडम मोनेरा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो किंगडम मोनेरा में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। बैक्टीरिया जितने भी यूनिसेलुलर मतलब जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं सबको किंगडम मोनेरा में इंक्लूड करते हैं। और किंगडम मोनेरा में आपका कौन, बैक्टीरिया की बात करेंगे तो आर्की बैक्टीरिया की बात करेंगे, जो एडवर्स कंडीशन में, जैसे हेलोफाइल्स हो गया, मेथेनोजेंस हो गया, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, ये आर्की बैक्टीरिया है। और डिफ्रेंशिएट आर्की बैक्टीरिया कैसे होता है, यू बैक्टीरिया में आपका सेल वॉल के डिफरेंस स्ट्रक्चर के बेसिस पे। और क्या है आपका, यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, तो देखा यू बैक्टीरिया के बारे में, उसके बाद से माइकोप्लाज्मा के बारे में देखा। तो ये आपका किंगडम मोनेरा कंप्लीट होता है। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट करने से पहले एक कहानी देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ किंगडम प्रोटिस्टा।